शरणागति है क्या? शरणागति माने क्या है? आचार्यों ने कहा है अचितवत पारतंत्र में प्रपत्ति ही। क्या? अचितवत पारतंत्र में प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति। शरणागति क्या है? अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय भगवान के अपने आप को अधीन मान लेना, स्वीकार कर लेना कि हम ठाकुर जी श्री जी के हैं, ये बात हृदय से स्वीकार कर लेना। श्री कृष्ण तवास्मि, ये हृदय से स्वीकार कर लेना, इसी का नाम शरणागति है। हमारे कंधे पर गमछा पड़ा है, गमछा अचेतन पदार्थ है कि नहीं? कंधे पर पड़ा है तो उसको कोई अहंकार नहीं कि हम छाती से कंधे से लगे हैं, हमें महाराज के कंधे पे चढ़ गए, इसका कोई अहंकार उसको नहीं। और सिर से बांध लें तो भी उसका कोई हर्ष और विषाद उसको कुछ नहीं, क्योंकि वह उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथाधीन है। उपभोक्ता जैसे चाहे वैसे प्रयोग करे। और सबसे छोटा कपड़ा महात्माओं के पास कौपीन होती, लंगोटी। और लंगोटी बदल जाना, लंगोटी उड़ जाना, लंगोटी खो जाना, ये आम बात है। कहते एक महात्मा किसी के घर में रुके थे, घर में चोरी हो गई तो सब रो रहे थे, महात्मा भी रो रहे थे। लोगों ने कहा तुम क्यों रो रहे? बोले चोर और तो सब ले गए, हमारी लंगोटी ले गए। हमारी लंगोटी सूख रही थी, बाहर रस्सी पर वो ले गए। तो भैया चोरन को लंगोटी थे, कहा लेनो देनो। बोले बोरा में सामान भर के ले गए, बांधने के लिए कुछ नहीं था। तो महात्मा की लंगोटी पड़ी थी तो उसी से बोरी का मुंह बांध करके ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो लंगोटी ऐसा वस्त्र है, तो प्रायः लंगोटी खो जाती कि नहीं, इधर उधर हो जाती है लंगोटी, छोटा कपड़ा है। तो महात्मा लोग वैसे तो बड़े दयावान होते हैं, पर उन्हें लंगोटी की आवश्यकता हो, कि किसी भी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हो, गमछा हो, चादर हो, धोती हो, चर्र से फाड़ देते हैं। तो मान लो गमछे को फाड़ कर कौपीन बना दी जाए, लंगोटी बना दी जाए, तो वो गमछा ये नहीं कहेगा कि बताओ कहाँ तो हमको सिर पे चढ़ा के रखा था, कहाँ हमको कंधे पर रखा था, छाती से लगा के रखा था, अब कहाँ तुमने हमको अधो वस्त्र बना लिया, ऐसी हमारी दुर्गति की है। और मान लो फट जाए तो। महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कपड़े का संपूर्ण उपयोग करते थे। संपूर्ण उपयोग माने जब तक फट फट के सिलाई होती रहे तब तक तो सिलाई कर लेते थे अपने हाथ से ही। और जब वो इसके लायक भी न रहे तो उसके पोंछा बन जाते थे, कुछ पोंछा लगाने के काम में आवे, कुछ और कुछ रूमाल जैसे बन जाते थे। तो हम पूछते महाराज जी ये क्या है? हंस के कहते देखो कितना काम में आ रहा है, ये आंख पोंछा है। आंख में आंसू आ जाए तो इस कपड़े से पोंछ लो। एक और रखते किस्मत दानी में, बोले ये नक पोंछा है, नाक आ जाए तो इससे पूछ लो। अब बोले ये क्या है? तो कहते ये मुंह पोंछा है। और एक अलग रखा है दूसरी तरफ, ये क्या? बोले ये पग पोंछा है। लघु शंका हो के है, पैर उसी से अलग पूछे जाएंगे। तो अब इतने टुकड़े टुकड़े उस वस्त्र के कर दिए जाएं भैया जी, तो भी उस वस्त्र के मन में कोई वेदना नहीं, क्योंकि वस्त्र उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है। वो जैसे चाहे वैसे उपभोग कर ले। और मान लो हमारे मन में आ गई, ले लो कुंज बिहारी भैया जी ले लो गमछा, और हमने अपनो गमछा दे दियो।
इसको कोई वियोग भी नहीं होगा कि हमारा क्या अपराध था जो स्वामी ने हमारा त्याग कर दिया। दे दिया तो जहां दे दिया उसके पास भी उसके अधीन होकर के रहेंगे। पूर्ण पारतंत्र, पूर्ण पारतंत्र को शरणागति कहते हैं। और पारतंत्र दो प्रकार का होता है, एक भगवत पारतंत्र और एक भागवत पारतंत्र। और इसी पारतंत्र के संबंध में पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं, साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। यही बात है ना बाबा, साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। जो निरंतर यह अनुभव करे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं हरि गुरु संतों के अधीन हूं। माई मेरे श्याम लगो